मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि सदर ट्रंप इस मामले में किरदार अदा करें। उन्होंने भारत की जानिब से न्यू नॉर्मल की इस्तिलाह को खतरा करार दे दिया। They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. पता है कि पाकिस्तान को अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ फाका होगा, यहाँ वो हालात पैदा हो जाएंगे कि जिंदगी का कि यहाँ पर लोगों का जीना मुमकिन नहीं होगा। एयरफोर्स और नेवी जो है वो इंडिया ने अभी तक एक्टिव रखी हुई है। अगर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए हैं। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे होंगे और 100 किलोमीटर जो है ना बहुत थोड़ा फासला होता है फाइटर जेट्स के लिए। आप ये समझें कि एक आध सेकंड के अंदर ही वो बहुत आगे आ सकते हैं और 1 मिनट में भी वो पाकिस्तान की सरहद जो है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है, हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस उससे मुलाकात की। और ये मशक़ें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि मुसलसल वो इस ड्यूरेशन में इजाफा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अंदर अपने यहाँ जो लोग बिठा रखे हैं हमने सो कॉल्ड अनमोल रतन या मैं जिन्हें बोलती हूँ टेररिस्ट, उनके ऊपर कार्रवाई करें। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, पाकिस्तान में अभी नहरें सूख गई है, डैम सूख गए हैं, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता बंद करने के बाद वहाँ की नहरें डैमें सब सूख गई है। पाकिस्तान पानी के लिए भीख मांग रहा है और वह विदेशों में जाकर वहाँ के विदेशों में लोगों से कह रहा है भारत से एक बार बात करा दो और भारत बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब थोड़े दिनों के बाद में वहाँ पर बिजली की कटौती और होने लग जाएगी, इसलिए वहाँ पर पूरी तरह से पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसके कारण वहाँ के पीएम साहब वहाँ विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भारत से एक बार बात करा दो। इसलिए पाकिस्तान को यह सौदा बहुत महंगा पड़ा भारत के साथ दुश्मनी लेने के लिए। तो हम देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन, वहाँ के लोगों के क्या रिएक्शन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। चाहते हैं कि आफ्टर ऑल वो पीस तो भारत के साथ करना चाहते हैं जो नेक्स्ट डोर उनकी बगल में मौजूद देश है, मगर वो 7 समुंदर पार करके अमेरिका क्यों पहुँचे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है, हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। वो कहते हैं हम पीस मिशन पे निकले हुए हैं अमेरिका। और अमेरिका पहुंच के जो मैंने उनकी बहुत सारी ब्रीफिंग सुनी, उन ब्रीफिंग को सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि एक तो वो भारत में जो कम्युनल कार्ड्स हैं भारत के हवाले से वो खुद ही खेलना चाहते हैं। भारत के कम्युनल कार्ड भारतीय खेलें तो बात समझ आती है, वो भारत के कम्युनल कार्ड भी खेलना चाहते हैं और भारत के हवाले से अपना ज्ञान भी देना चाहते हैं। सब बिलावल भुट्टो के लोग शायद जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ क्यों निकला हुआ, मुझे तो भारत के साथ पीस टॉक करनी है। वो कहते हैं दे रिफ्यूज टू टॉक। तो वो कहते हैं कि टॉक तो बड़ी ज़रूरी है। अब इसी स्पीच में वो ये भी कहते हैं कि भाई 1000 इश्यूज हो, टॉक तो करनी होगी। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि भाई हमने आपके साथ 60-65 साल टॉक ही की है। हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं, यानी ये समझ लें कि शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन